देखिए, आज हम ब्लड ग्रुप को जानना चाहेंगे कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है, ब्लड ग्रुप का पता कैसे किया जाता है। आज मैं आपको डॉक्टर की तरह बताऊंगा, स्टूडेंट की तरह नहीं, डॉक्टर की तरह बताऊंगा कि डॉक्टर किस प्रकार से बताता है अपने स्टूडेंटों को। तो देखिए, आज हम ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कौन ने की थी? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर ब्लड ग्रुप की खोज की थी। देखिए, ब्लड ग्रुप को पहचानना बहुत ही आसान काम है। आप पूरी स्लाइड को समझिए, लास्ट तक आपको ब्लड ग्रुप निकालना आ जाएगा। मतलब आप बहुत आसान तरीके से ब्लड ग्रुप को निकाल पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, आप सीख जाएंगे। देखिए, हम ब्लड ग्रुप को पहले तो इसकी थ्योरी को समझते हैं कि ब्लड ग्रुप होता है क्या है, कैसे पहचानते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है ना। और प्लाज्मा के अंदर होते हैं कणिकाएं, जिन्हें अपन जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ना, बिंबाणु वगैरह होते हैं। तो ब्लड के निर्धारण में आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु का कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए हम किसका रोल देख रहे हैं? आरबीसी का। आरबीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड ग्रुप में। तो देखिए, ब्लड के अंदर एक तो हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया कौन? आरबीसी। अच्छा देखो, प्लाज्मा के अंदर कौन होता है? एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी के अंदर, एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और आरबीसी के अंदर पाए जाते, अंदर नहीं, आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? एंटीजन, ए और बी। ऐसे ही देखो, प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी क्या होती है? स्मॉल ए स्मॉल बी। और आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं कैपिटल बी और कैपिटल ए। अच्छा, आपको कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी के ऊपर जो आपके एंटीजन होते हैं ए और बी, इनके आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है, ना कि प्लाज्मा में जो आपकी एंटीबॉडी होती है स्मॉल बी स्मॉल ए, इनके आधार पर। इनके आधार पर नहीं किया जाता है। किसके आधार पर? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होते हैं ए और बी, उनके आधार पर किया जाता है। किसका निर्धारण? ब्लड ग्रुप का निर्धारण। अब देखिए, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी की संरचना इस प्रकार से होती है। अब हम हर बार इस प्रकार की संरचना नहीं बनाएंगे, मैंने एक बार आपको बता दी कि इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, हम केवल इसका बाय स्ट्रक्चर को ही यूज करेंगे ग्रुप को समझने के लिए, ब्लड ग्रुप को समझने के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे करते हैं। किसी अमुक व्यक्ति के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसे पहचानना बहुत ही आसान काम है, तुरंत पहचान लेंगे आप। बस पूरी थ्योरी को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये आपको गोल राउंड दिख रहा है फिगर, ये अंदर का, तो ये आपका जो गोल फिगर है, ये है आपकी आरबीसी। और आरबीसी के ऊपर जो आपको त्रिभुज के आकार की आकृति दिख रही है, ये वास्तव में क्या है? एंटीजन। और ये एंटीजन की आकृति आपको एक प्रकार से ए जैसी दिख रही है, आधे ए जैसी आकृति आपको आरबीसी के ऊपर दिख रही है। इसी आधार पर हम क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। आरबीसी के ऊपर जो आकृति आप देख पा रहे हैं, उसी के आधार पर हम किसका निर्धारण करते हैं? ग्रुप का, ब्लड ग्रुप का। जैसे आप देख पा रहे हैं कि आरबीसी के ऊपर जो त्रिभुज की आकृति है, अर्थात कहने का तात्पर्य आधे ए जैसी आकृति है, अर्थात इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। इसके अलावा देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ए होता है, उस व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, प्लाज्मा की जो एंटीबॉडी है वो पाई जाती है कौन सी? बी। ऐसा क्यों कि ब्लड ग्रुप ए है और एंटीबॉडी बी क्यों? तो इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एंटीबॉडी जो बी होती है ना, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आपका कॉर्क जैसा हिस्सा है। कॉर्क जैसा मतलब उभरा तो है, मतलब यू जैसा आकार की आकृति दिख रही है आपको ना। ये कॉर्क जैसा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इसलिए होता है ताकि ये जो आपके रक्त के ऊपर, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, ए प्रकार के एंटीजन, तो ये इसमें फंसे ना। अगर इनकी आकृति भी जैसी होती, इस प्रकार की आकृति होती, ऐसी आकृति होती, तो ये आपके आसानी से एंटीजन एंटीबॉडी में क्या हो जाते? फंस जाते, और फिर रक्त का जो बहाव है वो रुक जाता। ये कैसा हो जाता? रुक जाता है। इसलिए भाई एंटीबॉडी जो होती है वो अपोजिट होती है ब्लड ग्रुप की। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। अच्छा, आगे की बात देखिए। अब इस आधार पर आपने पहचान कर ली कि भैया अगर किसी आरबीसी के ऊपर ए जैसी आकृति की संरचना दिखेगी तो हम फटाक से बोल देंगे कि अमुक व्यक्ति का या सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है। ऐसे ही अब देखिए, बी ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे। अगर आरबीसी के ऊपर आपको
उभार जैसी संरचना दिख रही है, मतलब बी फॉर बॉल में आप जो उभार बनाते हैं ऐसी अगर आपको संरचना दिख रही है, बी के उभार जैसी एक उभरे हुए कार्क जैसी संरचना दिख रही है, तो आप फटाक से ये कह सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है। मतलब ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो एंटीजन से ही किया जाता है, एंटीबॉडी का तो केवल रोल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो सीधे सीधे आप कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि अगर आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन बी जैसी शेप में है तो हम कहेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप बी है। अब देखिए एंटीबॉडी अपोजिट होती है, जैसे सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, सॉरी बी है तो एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो फंसे नहीं। अब आप इसकी आकृति को ध्यान से देखिए, ये आपको दबे हुए आकृति में भी जैसा आकार का दिख रहा है, ताकि ये जो बी जैसी आकृति का जो एंटीजन है इस एंटीबॉडी में क्या ना हो, फंसे ना। अगर हम इसको इस प्रकार की आकृति का बना देते ऐसे तो ये आराम से इसमें क्या हो जाता, फंस जाता तो रक्त का फ्लो कैसा हो जाता, बंद हो जाता है ना। इसलिए एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट पाई जाती। अच्छा हो देखो ऊपर वाली की व्यवस्था कि आरबीसी जो होती है ये भी रक्त में पाई जाती है, ब्लड के अंदर, और प्लाज्मा के अंदर कौन पाया जाता है, एंटीबॉडी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है और प्लाज्मा के अंदर ही कौन होती है, आरबीसी। फिर भी सिस्टम ऐसा बनाया है प्रकृति ने कि ये आपस में फंसे ना, इस प्रकार से सेट किया है। अब आप देखिए ब्लड ग्रुप ए बी की पहचान क्या होती है, अगर आरबीसी के ऊपर ए जैसी आकृति भी हो और बी जैसी आकृति भी हो तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा और बी भी होगा, मतलब ए बी होगा, क्योंकि ए जैसी आकृति भी है और बी जैसी आकृति भी है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। हाँ, मगर इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप ए जैसी एंटीबॉडी ले लेंगे या बी जैसी एंटीबॉडी ले लेंगे तो वो फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, रक्त का फ्लो बंद हो जाएगा। अच्छा देखो अब ऐसे ही अब ब्लड ग्रुप ओ का निर्धारण कैसे करते हैं। ओ का निर्धारण करना बहुत आसान है। ओ के ऊपर किसी भी प्रकार की आकृति नहीं होती, ना ए जैसी होती है और ना बी जैसी होती, तो सिंपल है, गोल संरचना आपको दिखे तो आप पहचान जाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अच्छा ये बात देख लीजिए, अब इसके ऊपर ना तो एंटीजन ए है और ना एंटीजन बी है, किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, इसका मतलब इसके पास दोनों एंटीबॉडी हैं, ए बी और बी बी, फंसने का कोई डर है ही नहीं है। आपको एक जानकारी प्लस में बताऊं कि ओ ब्लड ग्रुप जिन व्यक्तियों का होता है उनके पास एंटीबॉडी होती है दोनों, ए और बी, और एंटीबॉडी क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, मतलब रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा उसको रोग कम होंगे, है ना, मतलब वो बीमार कम पड़ेगा। और जबकि जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है इसके पास तो भाई एंटीजन है ए और बी, मगर एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी ना होने के कारण ये वाला व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ेगा इसकी तुलना में। अब देखिए, अब आप पहचानना बहुत आसान हो गया, आप फटाक से बता देंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर मैं ये आरबीसी बनाई है मैंने, इसके ऊपर मैं इस प्रकार की आकृति बना रहा हूँ ए जैसी, तो आप कहेंगे सर इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अगर मैं इसके ऊपर आकृति बनाऊँ कैसी, ओवल टाइप की, बी जैसी बॉल जैसी, बी फॉर बॉल जैसी आकृति बनाओ ओवल टाइप की, तो आप बताएंगे सर इसका ब्लड ग्रुप बी है। क्या है, बी है। और अगर मैं इसके ऊपर ऐसा बनाऊं, बी जैसी आकृति भी बनाऊं और साथ में ए जैसी आकृति बनाऊं, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अगर मैं मान लो इसके ऊपर दोनों प्रकार की आकृति ना बनाऊं, सिंपल रिंग बनाऊं, अर्थात रिंग जैसी संरचना आरबीसी अकेली है इस प्रकार की, तो आप क्या कहेंगे, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। देखो कितना आसान है। आपने देखा होगा कि आप जब बीमार हो जाते हैं तो आप ब्लड ग्रुप चेक कराने के लिए जाते हैं, तो आपका जो पैथोलॉजी वाले भैया होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, आपका ब्लड लेते हैं, दो स्लाइडों के बीच में उसको थोड़ा सा रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो पतला हो जाता है, और पतला होकर वो सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं, देखते हैं, तो वो बस यही आकृति तो देख लेते हैं। अगर ए जैसी आकृति दिख रही है उनको तो ये कहते थे, मतलब वो बता देते हैं कि भैया आपका ब्लड ग्रुप ए है, और अगर ऐसी दिख रही है तो बी है, अगर दोनों दिख रही है तो ए बी है, और अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो ओ है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लड ग्रुप पहचानना बहुत ही आसान है। अब देखिए कई बार क्या होता है, व्यक्ति की जान चली जाती है। कैसे चली जाती है व्यक्ति की जान, ब्लड ग्रुप के आदान प्रदान से। आदान प्रदान होना कैसा चाहिए, जैसे अगर गलती से मान लो हमने
बी वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को दे दिया तो क्या हो सकता है, कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर बी वाला व्यक्ति ए वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे, ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को क्या करे, अपना ब्लड डोनेट करे, तो ब्लड दे, तो ये आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है इन्हें तो कोई समस्या नहीं, ये तो फंसने वाले हैं नहीं है, क्योंकि इनकी आकृति ऐसी नहीं है कि ये फंस जाएं। मगर दिक्कत ये बन सकती है कि देखो इसका जो एंटीबॉडी है, बी वाले की जो एंटीबॉडी है ये यू से भी आकार की है, और ये आप त्रिभुज जैसी आकृति देख रहे हैं, तो इसकी ये त्रिभुज जैसी आकृति इसमें आराम से क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। तो दिक्कत क्या आ जाएगी कि रक्त का फ्लो बंद हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। और ये इसकी आकृति आप देख रहे हैं, ये जो आपका बी ब्लड ग्रुप है इसके ऊपर जो एंटीजन है बी आकार का, ये इसमें आराम से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, तो इनमें गुत्थम गुत्था हो जाएगा और इस प्रकार से रक्त का फ्लो बंद हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो देखो आज हमने ये जाना कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे, RH फैक्टर ना, जो रिसर्च बंदर पर किया गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे।